क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ईटे मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता क्या सभी महत्वपूर्ण सवाल को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोहरें थे ना, वो सेल खड़ी के बनी हुई थी। नंबर 3 जो जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश के जाने के लिए किया जाता था है। जैसे कि आज हम सब जैसे कोई देश में जाते हैं, जैसे चीन पाकिस्तान में जाने के लिए हम सबको वीज़ा लेना पड़ता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहर का प्रयोग किया जाता था। मतलब कि पहले जब हड़प्पा सभ्यता था उस समय किसी दूसरे देश में जाने के लिए मोहर का प्रयोग किया जाता था। बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। इम्पोर्टेंट नोट से देखिए, बनवाली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगान राजस्थान में स्थित है, धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब नोट कर लीजिएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3। हड़प्पा वासियों को लोहे का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं था, और लोहे की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये देखिए कितना 2010, 14, 18, 19, 21 में पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 3। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति आधारित किस पे थी। तो हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पे। ऑप्शन नंबर 1। ये नोट कीजिए। वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी, वैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज़्यादातर व्यापार होती थी। इस कारण से व्यापार का सही आंसर हुआ। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी। ऑप्शन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्रहित सभ्यता था, कबीले सभ्यता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो था ना, एक शहरी सभ्यता था। जैसे कि आजकल अभी शहरों में जैसे होते थे, वैसे ही सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ना, वो मोहनजोदड़ो है। यदि मोहनजोदड़ो नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। उसमें राखीगढ़ी नहीं दिया है, तो उसके बाद मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है शहर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने
क्या था? हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यदि पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। उनको यदि पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो राखालदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया, तो 1922 में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शहर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो का शहर जो है ना, वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगर नियोजन और वास्तुकला। जो कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था ना, वो बहुत ही अच्छा था। आजकल जैसे शहरों में होते हैं वैसे ही था तभी उस समय। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। जो हड़प्पा सभ्यता का था प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका के जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता नगरीय या शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। वही वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिकरण के कारण, मानवीकरण के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। ये तीनों जो थे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारण थे पतन होने का। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा से स्तरीय से गर्भ से पौधा निकलता है। नोट कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। कई बुकों में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक भी देखने को मिला है। कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी क्वेश्चन आ जाए तो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो था ना, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन हुआ था।
और हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन, हड़प्पा नामक स्थल जो क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी ने। और कब किया था, तो 1921 में। उन्नीस सौ 21 में। हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला था। हड़प्पा जगह से ही सिंधु सभ्यता का पता चला था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन था किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी ने किया था। और कब किया था, तो 1922 में। और 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। राखालदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज की थी। राखालदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है या बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया साहित्य के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातत्व अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, कालीबंगान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है अभी वर्तमान में। गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी को निकासी की व्यवस्था मिलती है। कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है, कालीबंगान सतलज या घग्गर नदी, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल था। लोथल से ही बंदरगाह का अवशेष मिला था। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो सिंधु सभ्यता का चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र, विष्णु,
पशुपति महादेव या गणेश? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता था? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, और अभी तो पितृसत्तात्मक चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार का आकार का था। त्रिभुजाकार का था। किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो राखी गढ़ी में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ऑप्शन नंबर सी। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगान से मिले हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से साहित्य नहीं है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।